तो उन्होंने मेळावा में जो अनुभव सुनाए वो सब सुनकर मैं दंग रही। उन्होंने कहा कि 7वें महीने तक मैं सर को फ़ोन करते रही, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। 2 महीने में मेरे मेरे जीवन में क्या-क्या हुआ? उनके घर में लगातार डेथ्स हुई है 2 महीने और उन सब सिचुएशन को उन्होंने कैसे हैंडल किया। सब मेरे रिश्तेदारों को मैं हैंडल कर रही थी और फिर मैंने सोचा कि ये मुझे पहले संभव था क्या? तब मेरे ध्यान में आया कि मुझ में कितने बदलाव हुए हैं जो मैंने कभी नोटिस नहीं किए थे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। तुषार गिरीन का सवाल है कि आपका कोर्स मैंने किया है, 1 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा बदलाव महसूस नहीं हो रहे। देखिए, इसमें हर एक को अलग-अलग अनुभव आते हैं। कुछ लोगों को 6 दिन का जो कोर्स होता है, एक कोर्स अभी ऑनलाइन और ज़्यादा दिन हो गए हैं। ये कोर्स करने के दरमियान ही फ़र्क महसूस होता है। साधारणतः 1 महीना अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की है, जैसा मैंने कहा है, उस ढंग से की है, तो आप में फ़र्क महसूस तो होता ही है। आप जो कह रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, तो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। मैं आपको कह दूँ कौन-कौन से फ़र्क में यानी महसूस हो सकते हैं, एवरेज व्यक्ति को। आपके नींद में फ़र्क महसूस होता है, नींद की गहराई बढ़ गई। डेली जो टेंशन, एंग्ज़ायटी का सवाल होता था, उसमें बदलाव आया है, ये आपके ध्यान में आता है। आपके आरोग्य में बदलाव आ रहा है, ये आपके ध्यान में आता है। और पहले जैसे आपके स्वभाव के बारे में जो नेगेशंस थे, जैसे आपको चिड़-चिड़ होती थी, गुस्सा आता था, उसमें भी बदलाव महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये छोटे-छोटे बदलाव या तो आपने महसूस नहीं किए या फिर ये बदलाव महसूस हो इतने अभी तक हुए नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए। क्योंकि इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है सम्मोहन की, उस प्रक्रिया में कुछ आवश्यक सूचनाएँ ऑलरेडी अंतर्भूत की। आप केवल प्रैक्टिस करते जाइए। दिन में 2 बार प्रैक्टिस कंपल्सरी करिए ही। करते ही जाइए। शायद कोई नया प्रोग्राम मत शुरू कीजिए। जो भी आपको रिकॉर्डेड दिया है, उसके आधार पर, रिकॉर्ड के आधार पर और बिना रिकॉर्ड से भी वही चीज़ें करते जाइए, वही प्रैक्टिस करते जाइए, वही सजेशंस लेते जाइए, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और करते जाइए बस, आपको महसूस होगा ही। आपको पता चलेगा, कम से कम मैंने ये 4 चीज़ें कही हैं, उसमें एक चीज़ जोड़ दूँ और आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। ये आप महसूस करेंगे। फ़र्क इतना ही है 1 महीने में आप कर रहे हो। ज़्यादातर लोग करीबन 90% लोग 1 महीना अगर लगातार ठीक ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, तो महसूस करते ही। हो सकता है कि 10% लोग ना करें। मैं आपको एक बात कहूँ, एक प्रिंसिपल स्कूल की, जिसमें 11वीं-12वीं भी थी, यानी कॉलेज स्कूल कह सकते हो उसको आप। एसके स्कूल की एक प्रिंसिपल रिटायर होने के साथ-साथ मेरे वर्कशॉप में आई थी। बहुत पुरानी बात है, 92-91 की बात है। तब ये वर्कशॉप इतना स्वयंपूर्ण भी नहीं था, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। छोटा-सा 3 दिन का वर्कशॉप होता था। नए-नए वर्कशॉप थे। उन्होंने ए कोर्स किया, बाद में बी कोर्स था, वो भी किया। और उनके हर महीने में मुझे फ़ोन आते थे कि सर, मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। 6 महीने तक ये सिचुएशन कायम थी। 7वें महीने में उनका फ़ोन आया कि सर आपने कहा है मैं प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, लेकिन एक एक भी प्रतिशत बदलाव नहीं।
और ये कोर्सेस नए नए थे, प्रोफेशनली अभी अभी मैंने शुरू किए थे, लेकिन मुझे इस क्षेत्र का जो अनुभव था उसके आधार पर मैं कहता था कि आप करते जाइए, आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। लेकिन मैं भी थोड़ा-सा अंदर से विचार करने लग गया था कि 6 महीने हो गए, ईमानदारी से कर रही है, वो तो बहुत प्रामाणिक है, बहुत ही जैसा कहा है उसी ढंग से प्रैक्टिस कर रही है, इसके बावजूद उसको फायदे नहीं मिलते। तब वो ऑडियो कैसेट होती थी, ऑडियो कैसेट टेप रिकॉर्डर पर लगानी पड़ती थी। मैंने ये भी उनको सलाह दी थी कि बगैर कीजिए, वो बगैर भी करती थी कई बार, लेकिन प्रैक्टिस लगातार करती। उस समय में बी कोर्स के पहले हम एक स्नेह मिलन मेळावा आयोजित करते थे। वे स्नेह मिलन मेळावा में आई, सब अपने अनुभव बताने लग गए। ये मुझे लगता है 8वां महीना कुछ तो भी 9वां महीना था, उनका पहला कोर्स करने के बाद का। फिर बीच में दूसरा कोर्स इमीडिएट हुआ था। करीबन हर 2 महीने में बी कोर्स तब होता था मुंबई में। केवल मैं मुंबई और पुणे में ही वर्कशॉप लेता था, इसलिए मुझे संभव भी होता था। तो उन्होंने मेळावा में जो अनुभव सुनाए वो सब सुनकर मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि 7वें महीने तक मैं सर को फ़ोन करते रही, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। और गए 2 महीने में, यानी मुझे लगता है 9वां महीना होगा वो जब बोल रही थी तब। 2 महीने में मेरे मेरे जीवन में क्या-क्या हुआ? अब उनकी उम्र करीबन 63-64 थी। उनके घर में लगातार डेथ्स हुई है 2 महीने और उन सब सिचुएशन को उन्होंने कैसे हैंडल किया, ये सब उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं उम्र में कम हूं, लेकिन बाकी सब ज्येष्ठ लोगों को मैं हैंडल कर रही थी, सब मेरे रिश्तेदारों को मैं हैंडल कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि ये मुझे पहले संभव था क्या? अगर ये वर्कशॉप करने के पहले इस ढंग की घटनाएं मेरे जीवन में होती, उसके पहले कुछ घटनाएं हो चुकी, तब मैं कितना डिस्टर्ब हो चुकी थी, उसके कितने परिणाम मुझ पर हुए थे। और लास्ट 2 महीने में लगातार 3 मर्डर यानी 3 डेथ्स होने के बावजूद मैंने किस ढंग से उसको हैंडल किया है। तब मेरे ध्यान में आया कि मुझ में कितने बदलाव हुए हैं जो मैंने कभी नोटिस नहीं किए थे। तो ये भी अनुभव मैं आपको सुना रहा हूं। ये तो 92 की बात है। 92 से लेकर अब तक मैं ये चीजें सिखा रहा हूँ, लाखों लोगों को सिखा पाया हूँ, उनमें ये बदलाव देखे हैं। और उनमें से कुछ लोगों में बहुत धीरे-धीरे बदलाव आते हैं, लेकिन जिनमें धीरे-धीरे बदलाव आते हैं, वो बदलाव भी बहुत सशक्त होते हैं आगे चलकर। इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार भाषण सुनते रहिए, जो एक कोर्स में आपको सुनाए गए हैं और वो भाषण सभी यूट्यूब पर यहाँ-वहाँ उपलब्ध है, श्याम मानव चैनल पर। उनको बराबर सुनिए, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का व्याख्यान है, पहला प्रास्ताविक है, दूसरा बाद में जो होता है खास कर व्यक्तित्व संवर्धन का जो व्याख्यान है और बाद में तीसरा आखिरी का जो व्याख्यान होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ में बाद में समापन का व्याख्यान। स्ट्रेस मैनेजमेंट, समापन और व्यक्तित्व संवर्धन, ये 3 व्याख्यान आप बार-बार सुनते जाइए और लगातार प्रैक्टिस करते जाइए और क्या फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता मत करते रहिए। आपको डेफ़िनेटली उसमें बदलाव दिखेंगे। आपको ही नहीं, बाकी लोगों को भी महसूस होंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।